गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमें चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। काइनेमैटिक्स का ही ये मान लीजिए सब यूनिट सेकंड है काइनेमैटिक्स का। इसको सब यूनिट सेकंड भी बोल सकते हो बेटा। काइनेमैटिक्स का ही ये एक और पार्ट है। यूनिट सेकंड का एक और पार्ट है। यूनिट सेकंड में दो चैप्टर्स है। चैप्टर जो इसका है एक जो चैप्टर नंबर 3 था मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो हमने पढ़ लिया। नाउ चैप्टर 4 इज मोशन इन ए प्लेन, या इसको आप लोग बोल सकते हो काइनेमैटिक्स का सब यूनिट सेकंड। और जो मोशन इन ए प्लेन में सबसे जो पहला पार्ट इसमें हमें पढ़ना है वो है वेक्टर्स। ठीक है बेटा, आज से हम वेक्टर्स शुरू करेंगे। ये याद रखना आप लोगों का काम है कि वेक्टर में आप लोगों को फाइनल पेपर में भी क्वेश्चन आता है। और वेक्टर्स का जो भी जिस स्कूल में भी पढ़ते हो आप लोग, हर किसी यूनिट टेस्ट में, टर्म टेस्ट में वेक्टर्स में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज से हम शुरू करेंगे ये वेक्टर्स का जो चैप्टर है, ये आज से हम शुरू करेंगे। इसको हम मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। प्लेन का मतलब हो गया जिसमें हम 2 डायमेंशंस का यूज करेंगे। जैसे ये बोर्ड है, 2 डायमेंशनल पैटर्न है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो जिसमें हम 2 डायमेंशंस का यूज करेंगे उसको प्लेन बोलते हैं। जिसमें 3 डायमेंशन का यूज करेंगे उसको स्पेस बोलते हैं। और जिसमें 1 डायमेंशन का यूज करेंगे उसको अलोंग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो है दैट इज डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, इधर सुनिए बेटा, दोज क्वांटिटीज विच पॉजेस, ये याद रखना, दोज क्वांटिटीज विच पॉजेस only magnitude but no direction, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन कुछ भी नहीं। दोज क्वांटिटीज which possess only magnitude but no direction are called scalar quantities, scalar quantities में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, इधर देख लीजिए, अगर मैंने कुछ लाइन बना दी, ये लेंथ, इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, इधर से है, इधर से है, इधर से है, इधर से है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए लेंथ को हम मानते हैं बेटा, शाबाश, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह मास स्केलर क्वांटिटी है, ये इसमें भी डायरेक्शन नहीं होता। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं होता। टेम्परेचर बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद में वेक्टर क्वांटिटीज, शाबाश बेटा। अब वेक्टर क्वांटिटीज अगर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे बेटा? Those quantities which possess both magnitude as well as
जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज which possess both magnitude as well as direction are called vector quantities। vector quantities की बेटा एग्जाम्पल्स है, याद रखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक। फोर्स है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है बेटा, उनको बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच possess both magnitude as well as direction are called vector quantities। याद रखना बेटा, याद रख रहे हो, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज और उनकी एग्जांपल्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ये हो गया बेटा डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। द टॉपिक नाउ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो मैं बताता हूं। याद रखना बेटा, ए वेक्टर हैज टू थिंग्स। एक वेक्टर में दो चीजें होती है। ए वेक्टर हैज टू थिंग्स, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्या है एक वेक्टर में, याद रखिए मैंने अभी बताया, पहला है इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है होता है बेटा डायरेक्शन। ए वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो मैग्नीट्यूड है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये मैग्नीट्यूड हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड। ऐसे एरो हेड बनाते, एरो हेड। इसका मतलब हो गया, अगर मुझे ए बी वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर बनाएंगे, पहले तो स्ट्रेट लाइन ए और यहां पर एरो हेड बनाऊंगा ऐसे, ये हो गया बी। इसको हम बोलेंगे वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड जो है इतना, डायरेक्शन जो है एरो बताता है। तो ये जो ए है जहां से वेक्टर शुरू होता है इसको बोलते हैं टेल, और ये जो एरो हेड है इसको एरो हेड बोलते हैं, एरो हेड। और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड होता है, एरो हेड जो है बेटा, जो मैंने यहां स्ट्रेट लाइन पर लगाया, इसको बोलते हैं एरो हेड। एरो हेड मैंने यहां पर लगा दिया। अगर इसको बोलेंगे टेल तो इस एरो हेड को बोलते हैं बेटा यहां पर हेड, ठीक है, ठीक है। अगर इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, अगर इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे बेटा तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब हो गया, अगर हमें ए बी वेक्टर लिखना है, अगर हमें लिखना है वेक्टर ए बी, आप लोग वेक्टर ए बी को ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे गलत लिखना है। वेक्टर ए बी को, वेक्टर ए बी को ऐसे लिखना है, ए बी
ऊपर रखेंगे इसके ऊपर एरो, ए बी के ऊपर जब एरो रखेंगे, ए बी तो सिंपली मैग्नीट्यूड है, जब एरो डालते हैं तो ये तो वेक्टर बनता है, इसको बोलेंगे बेटा वेक्टर ए बी। पढ़ेंगे क्या इसको? वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए बी। अगर सिंपली ए बी लिखेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर ए बी है पी वेक्टर के बराबर, तो ये जो पी वेक्टर है ये हो गया पी के ऊपर ऐसे एरो डालेंगे, बन गया पी वेक्टर, ये ठीक है। अगर हम लिखेंगे ए बी वेक्टर को, अगर हम ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। अगर P को ऐसे लिखेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ P वेक्टर। मॉडुलस का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बगैर। मॉडुलस ऑफ P ऐसे भी लिखेंगे वेक्टर के बगैर। मॉडुलस होता है बेटा स्केलर, मॉडुलस होता है स्केलर। मॉडुलस में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आता है, डायरेक्शन नहीं आती, याद रखना बेटा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, यहां सिंपली मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी, जिसको आप लोग लिखोगे सिंपली पी, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी सिंपली आप लोग लिख सकते हो ए बी। मैं आपको फिर से आप लोगों को यह बताता हूं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई लिखना चाहता है वेक्टर जेड, वेक्टर जेड ऐसे लिखना है, जेड, जेड के ऊपर एरो ऐसे डालना है, इसको पढ़ना है वेक्टर जेड। पढ़ना वेक्टर जेड है लेकिन लिखना तो ऐसे है। अगर किसी ने ऐसे लिखा वेक्टर जेड, ये बेटा गलत है, ऐसे नहीं लिखना, ये तो गलत है, इसमें तो बिल्कुल गलत है। लिखने का तरीका वेक्टर जेड को है जेड के ऊपर बेटा एरो डालना है। समझ आया? फिर से बता रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एक वेक्टर की। एक वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है बेटा मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन की लेंथ जो है उससे हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं। डायरेक्शन हम देते हैं एरो हेड से, एरो ऐसे, जैसे ग्रेटर देन डालते हो आप लोग ऐसे। अगर हमें वेक्टर P लिखना है, वेक्टर P बनाना है, ऐसे देखो, जहां से आप लोगों ने वेक्टर को शुरू किया उसको बोलते हैं टेल या इनिशियल पॉइंट। जहां पर खत्म हो गया वेक्टर वहां पर टर्मिनल पॉइंट या उसको हेड बोलते हैं। अगर ए बी वेक्टर लिखना चाहते हो तो वेक्टर ए बी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी के ऊपर एरो डालेंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, इसलिए मैंने टिक दी है, ये गलत है लिखने का तरीका। अच्छा, वेक्टर P को ऐसे लिखेंगे। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ए बी। अच्छा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर P अगर लिखना चाहते हो तो P का मतलब है सिंपली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बगैर। तो ये होता है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? शाबाश बेटा। इसके बाद कुछ वेक्टर्स को हमें डिफाइन करना, देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन है ये। सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है बेटा, याद रखिए, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड, नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। थर्ड, को-इनिशियल वेक्टर्स, को-इनिशियल वेक्टर्स। फोर्थ, कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस
vectors. Fifth, collinear vectors. Sixth, unit vector. Seventh, orthogonal unit vectors. Eighth, localized or fixed vector. Ninth, non-localized or free vector. 10th, ठीक है, कोप्लानर वेक्टर्स. 11th, polar vectors. 12th, axial vectors. बेटा ये देख लीजिए, ये 12 वेक्टर्स, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है जो हम अलग से पढ़ेंगे. ये वेक्टर्स बेटा आप लोगों को डिफाइन करने हैं. आज हम 5 तक करेंगे. यहां तक बेटा आज कर पाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में ये सारे आपको कराऊंगा, अभी याद हो जाएंगे. डिफाइन इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए. पूरे नहीं पढ़ा पाएंगे एक ही वीडियो में. अगले वीडियो में ये सारे पढ़ेंगे. और भी 3 वेक्टर्स है, वो भी पढ़ेंगे इन्हीं के साथ. लेकिन पहले है आप लोगों के पास 5 वेक्टर्स जो हम पढ़ेंगे आज. दैट आर इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स. एक एक करके मैं पढ़ाता हूं. सबसे पहला है बेटा इक्वल वेक्टर्स. ठीक है बेटा, चलिए देखिए. 2 vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and have same direction. 2 वेक्टर्स को मैं इक्वल वेक्टर्स तब कहूंगा जब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो. अगर ये वेक्टर ए है, अगर इसके 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ईस्ट की तरफ मान लीजिए, ठीक है, और बी वेक्टर को भी 10 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं. क्या है बेटा इक्वल वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स. 2 वेक्टरों को मैं इक्वल वेक्टर्स तब कह सकता हूं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी एक ही साइड से, एक ही डायरेक्शन हो. तब ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं. बता बेटा इक्वल वेक्टर्स क्या है? 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में ड्रा किए जाते हैं. ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं बेटा इक्वल वेक्टर्स. याद रखिए, ये है पहला पार्ट. शाबाश बेटा. दूसरा जो है जिसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स कैसे, मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा. अगर एक वेक्टर ए इस साइड, इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, और इसको वेक्टर ए
ईस्ट की तरफ, मान लीजिए ये है, और वेक्टर बी ऐसे है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को बेटा नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। किसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा किए गए हैं, तब ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं बेटा, शाबाश, नेगेटिव वेक्टर्स। व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ याद रखिए, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा किए गए हैं तब ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। याद रखा बेटा, शाबाश। थर्ड है बेटा को इनिशियल वेक्टर्स। इधर सुनो बेटा, को का मतलब हो गया सेम, को का मतलब हो गया सेम, इनिशियल पॉइंट जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स का मतलब हो गया, अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट तो ओ है, ओ है इनिशियल पॉइंट वेक्टर ए का, बी का भी इनिशियल पॉइंट ओ है, सी का भी इनिशियल पॉइंट ओ है, डी का भी इनिशियल पॉइंट, वेक्टर डी का भी इनिशियल पॉइंट ओ है। इसका मतलब हो गया बेटा सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है बेटा सबका, कॉमन इनिशियल पॉइंट। वेक्टर ए का भी इनिशियल पॉइंट यही है, वेक्टर बी का भी इनिशियल पॉइंट यही है, वेक्टर सी का भी इनिशियल पॉइंट यही है, वेक्टर डी का भी इनिशियल पॉइंट यही है। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं बेटा कोइनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर कोइनिशियल वेक्टर्स? दोज वेक्टर्स which have common initial point are called co-initial vectors. What are co-initial vectors? Those vectors which have common initial point are called co-initial vectors. याद रखिए बेटा, समझ आया? जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा उनको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स। तो इसके आगे जो है बेटा, को-इनिशियल वेक्टर्स के बाद है हमारे पास कोटर्मिनस वेक्टर्स। फोर्थ है ये कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स, फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ है बेटा, फोर्थ वेक्टर, तो कोटर्मिनस। इधर देख लीजिए, अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर बी है, इसका भी टर्मिनल पॉइंट यही है। वेक्टर सी है, वेक्टर सी का भी टर्मिनल पॉइंट यही है। वेक्टर डी है, इसका भी टर्मिनल पॉइंट यही है। सबका टर्मिनल पॉइंट एक ही है, कॉमन टर्मिनल पॉइंट, कॉमन टर्मिनल पॉइंट, सबका एक ही टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, सबके जो हेड है एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। Those vectors which have common terminal point, those vectors which have common terminal point are called coterminous vectors. ये वेक्टर A है, B है, C है, D है,
इन वेक्टर्स को बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कॉमन टर्मिनल पॉइंट है, सब में एक ही टर्मिनल पॉइंट है, जिसको बोलते हैं कॉमन टर्मिनल पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं बेटा कोटर्मिनस वेक्टर्स। अब जो आज हम लास्ट करेंगे उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स अब लास्ट पार्ट आज का है, जिसको हम आज करेंगे। फिफ्थ है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स अंडरस्टैंड करिए। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है बेटा? ऐसे वेक्टर, मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ठीक है बेटा, वेक्टर ए, ये मान लीजिए ये है वेक्टर बी, बराबर है। ये मान लीजिए वेक्टर सी है, इसका मैग्नीट्यूड आधा ही। ये मान लीजिए ये वेक्टर डी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या सेम नहीं हो सकता, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं। दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल आर, इधर देखो, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड। Those vectors which have equal or unequal magnitudes, ऐसे वेक्टर्स जिनका इक्वल या अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है, they are in the same direction or in opposite direction। ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू नो दैट they must be parallel to each other, they must be parallel to each other, then such vectors are called collinear vectors। इधर सुनिए, those vectors which have equal or unequal magnitudes, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम या सेम नहीं हो सकता, having same direction or in opposite direction, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है या अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, बट दे मस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होने चाहिए बेटा? पैरेलल टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? दोज वेक्टर्स which have equal or unequal magnitudes drawn in the same direction or in opposite direction, या सेम डायरेक्शन में ड्रा करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में, बट दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होने चाहिए बेटा? पैरेलल टू ईच अदर, देन सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। याद रखा बेटा? फिर से आप लोगों के लिए ये 5 वेक्टर्स मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है और एक ही डायरेक्शन में ड्रा किए जाए तो इक्वल वेक्टर होते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ड्रा किए जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तब नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं लेकिन सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट, सबका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ रहा, ओ है सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टरों को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जिनका कॉमन टर्मिनस पॉइंट होगा, सबका टर्मिनल पॉइंट जो है वो कॉमन है, those vectors which have common terminal point are called coterminous vectors। और ऐसे vectors, those vectors which have equal or unequal magnitudes drawn in the same direction or in opposite direction, but
दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं बेटा कोलिनियर वेक्टर्स। ये मैंने आप लोगों को 5 वेक्टर्स आज समझा दिए। जो नेक्स्ट वेक्टर्स जो हमें डिफाइन करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।